राष्ट्रर एकता पाई राष्ट्रभाषा एकांत आवश्यक। एही राष्ट्रभाषा पाई एक लिपिर आवश्यकता रही जहाँ देवनागरी लिपि भावरे परिचित। एही देवनागरी लिपिर सबु प्रकार गुण भरी रही जहाँ एबे समस्त भारतीयंक हृदयर बाणी होई जाइछि बोली आज बड़साही विवेकानंद विहार ठारे बाणीपीठ द्वारा राष्ट्रभाषा साहित्य संस्कृति एकाडेमी, राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र केन्दुडीहा और विवेकानंद शिक्षा केन्द्र मिलित आनुकूल्य रे हिंदी दिवस समारोह अवसर रे अनुष्ठित कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे दीपक कुमार दास योगदान करी मत व्यक्त करथिले। हिंदी दिवस उपलक्षे आमे राष्ट्रभाषा साहित्य संस्कृति अकादेमी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति केन्दुडीहा एवं विवेकानंद शिक्षा केन्द्र बड़साही मिलित अनुकूल्य रे आमे आज कार्यक्रम आह्वान करिछु। ए कार्यक्रम प्रारंभ रे मो अनुरोध करिबी सस्मिता गुरुमा आसिकी एक वेदमंत्र किंबा गोटे भजन उच्चारण करबा परे आमे कार्यक्रम आगे बढ़ा। उक्त कार्यक्रम रे राष्ट्रभाषा प्रचारक डॉक्टर कुमार बाबुली अध्यक्षता करिबा बेले मुख्य वक्ता भावे यशस्विनी देवस्मिता सोरेन और सम्मानित वक्ता भावरे कवि कार्तिक सेठी, सोनाक्षी दंडपाट और भाग्यश्री बारिक योगदान करी राष्ट्रभाषा किंबा मातृभाषा रे आमर प्रतिदिनर कार्य करागले राष्ट्रभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपिर प्रचार प्रसार करने सहित राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने पाई परामर्श देथिले। पिंकी गुरुमा को बताएंगे, वो प्रतिज्ञा करें कि आज हिंदी दिवस पर हम कैसे हैं और इस हिंदी दिवस कैसे माना जाता है वो सब के बारे में वो बताएंगे। देती हूँ और आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है जीना तो सत्य है। कोई कुछ भी कहे पानी एक है, कोई कुछ भी बकवास करे आग तो एक है। कोई बलवान हो कोई निर्बल हो सांस तो एक है। कोई कितने सुंदर बलवान है आत्मा एक है। कोई सुख रहे कोई दुख पाए जिंदगी तो एक है। कोई अमीर हो कोई गरीब हो जीना तो सब है। कोई कुछ भी खाए पानी तो एक है, पानी तो एक है। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, बच्चों और अतिथियों को अभिवादन करते हुए आज हिंदी भाषा की जयगान कर रहा हूँ। कुछ समय बहुत जब बीत रहा था रामायण युगों से, उस समय से भारत अजनाब वर्ष और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। समग्र आर्यावर्त भूखंड आकोमारी हिमालय तक जुड़ा रहता था इस हिंदी भाषा की अखंड ऐक्य सूत्र से। इस वार्ता को आज भी हमने इस देश पर साबित कर रखा है और आगे के लिए करते रहेंगे। यही अभिप्राय है आज का हिंदी दिवस पर। इस अवसर पर मैं एक हिंदी कविता गीति कविता दिवस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन दिन भारत स्वतंत्र हुआ तब बीबीसी ने लंदन में महात्मा गांधी से विश्व की नाम एक संदेश के लिए कहा था। उस समय गांधी जी ने कहा था हिंदी राष्ट्रीयता के मूल मंत्र है। संस्कृति के और वो से दृढ़ करना चाहिए। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का
तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता। यह था बापू का स्वाभिमान एवं मानसिक साधन की मुक्ति के संकल्प। बापू का संदेश इस बात का संकल्प था कि देश की भाषा अब अंग्रेजी न होकर केवल हिंदी होगी, केवल हिंदी होगी। मंच परिचालना बासंती हेम्ब्रम करिଥିବା बेले हिंदी कविता संयोजना अतुल्य सुंदर भंजबाबू और सबिता महांती करथिले। 20 जन कवि हिंदी कविता पाठ करथिले। प्रारंभ में रणजीत महांती और बृंदावती नायक तत्वावधान रे छात्र छात्री माने राष्ट्रवंदना गान करने सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता भारत माता को पूजार्चना करथिले। भारतीय इतिहास की एक गौरवपूर्ण तिथि है। इस दिन स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। प्राचीन काल से ही हिंदी को संपूर्ण देश के संत का आदर आशीर्वाद, जननायकों का बोल तथा जनता का समर्थन प्राप्त होता रहा है। महात्मा गांधी ने भी उसके महत्व का अनुभव किया था और उसके प्रचार में अपनी शक्ति लगाई थी। हमारा विश्वास है कि निकट भविष्य में वह अपने को विशेष सक्षम बनाकर न केवल 1-2 करोड़ की गौरवशाली संपन्न राष्ट्रभाषा होगी, वरन विश्व की भाषाओं में भी गौरवशाली स्थान प्राप्त करेगी। प्रांतीय भाषाओं का विकास और राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास एक दूसरे के पूरक है। हम चाहते हैं कि प्रांतीय भाषाएं अपने अपने क्षेत्रों में विकसित हो और अंतर्जातीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदी समूचे राष्ट्र और भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करे। ये तकाजा है कि सबकी अपनी एक राष्ट्रभाषा हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। भारत देश में अनेक उन्नत और समृद्ध भाषाएं हैं, किंतु हिंदी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में और सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी केवल हिंदी भाषाओं की ही भाषा नहीं रही, वो तो अब भारतीय जनता के हृदय की वाणी बन गई है। सर्वोच्च सत्ता प्राप्त भारतीय संसद ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया है। अब ये अखिल भारत की जनता का निर्णय है। संसार में चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिंदी सबसे विशाल जन समूह की भाषा है। प्रांतों में এইটা চাল্লা ভিডিও এইটি মার্দেনাটা ফটো लेना चाहिए इस प्रतिज्ञा को हम सब। मैं इस प्रतिज्ञा को पहले कहूँगा, फिर सब उसके बाद इसे दोहराएंगे। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। हम अपना प्रतिदिन का कार्य राष्ट्रीय सम्मान के मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी में ही करेंगे। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरवशालिनी भाषा बनाएंगे। राष्ट्रभाषा
भावना को दृढ़ करेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के विकास को एक दूसरे का पूरक मानकर दोनों का विकास करेंगे। एक हृदय भारत जननी के मूल मंत्र को राष्ट्रभाषा के प्रचार द्वारा सफल बनाएंगे। जय हिंदी, जय नागरिक। परे परे प्रधान आचार्य राउत सूर्यकांति पुहाणଙ୍କ सभापतित्वरे और मनोज कुमार महंत वेणुधर बेहराଙ୍କ संयोजनारे राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषाओं का उन्नत करने के लिए हमारा कर्तव्य शीर्षक उपरे वक्तृता सहित देशात्मक बोधक हिंदी संगीत प्रतियोगिता अनुष्ठित होइतिला। वक्तृता प्रतियोगिता रे शिवानी सिंह प्रथम, दिग्विजय मुर्मू द्वितीय और अभय राम तृतीय स्थान अधिकार करथिले। सेहिपरि संगीत प्रतियोगिता रे आद्याशा बेहरा प्रथम, स्मृति प्रिया राउत द्वितीय और तरुण कुमार महंत तृतीय स्थान अधिकार करी अतिथि मानक ठारू पुरस्कार ग्रहण करथिले। हिंदी दिवस रो आभिमुख्य संपर्क रे सस्मिता दास प्रतिज्ञा पाठ और सौभाग्यपति राउत करथिले। कविता पति अतिथि परिचय और धन्यवाद अर्पण करथिले। मयूरभंज बड़साईरू सूर्यकांति राउत को रिपोर्ट, ONA खबर।